नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपकी भी धनु राशि है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे राहु देव के नक्षत्र प्रभाव को लेकर के। कैसा रहेगा राहु का नक्षत्र प्रभाव आप लोगों के जीवन पर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। दोस्तों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में सिर्फ सोच है, दिल नहीं है, यानी इनके पास में सिर्फ सर है और धड़ नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसे छाया ग्रह है जिनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन के साथ में हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको रातों रात अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कुंडली में इनकी पोजीशन खराब है तो फिर आपको रोडपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अचानक से आपके जीवन में बदलाव होता है वो सिर्फ राहु के कारण ही होता है। राहु है टेक्नोलॉजी के कारक, राहु है सोशल मीडिया के कारक। जब भी किसी व्यक्ति को रातों रात नेम फेम मिल जाता है तो ये समझ लीजिए राहु का कमाल हुआ है। तो इसी राहु के कमाल को हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी धनु राशि वाले जातक 2025 में आप अगर ऑनलाइन काम से जुड़े थे या टेक्नोलॉजी के फील्ड से थे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है। छोटे भाई बहनों से मतभेद लगातार रहा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास करके आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, छवि है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है उसको। और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप थे उसमें आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों का ब्रेकअप भी इस समय हुआ। 2026 का आगाज हो चुका है और 2026 में राहु अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में आ चुके हैं। शतभिषा के तीसरे नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और ये जो नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें राहु देव अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को देने के लिए बाध्य होते हैं। अगर मैं बात करूं धनु राशि वाले जातकों की तो इस समय थर्ड हाउस में राहु देव आपके विराजमान हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 9 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है धनु राशि के जातक। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में परेशानी है और उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, राहु की पोजीशन अगर हम देखें तो थर्ड हाउस में है और राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस में राहु देव रहेंगे तो ऑनलाइन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके काम करते हैं उसमें लगातार जो घाटा बना हुआ आ रहा था अब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो भी चुका होगा। यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो नेम फेम है वो आपको मिलना शुरू हो गया। जो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फॉलोअर्स की संख्या इस समय बढ़ने वाली है। देखिए, ये जो समय मिल रहा है आपको लगभग 126 दिनों का ये समय मिल रहा है जब राहु देव अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी मतभेद भी आपके हो सकते हैं क्योंकि राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के भी पूर्णतः रिजल्ट नहीं देते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ पर भी पूर्ण रिजल्ट तो आप लोगों को नहीं देखते, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर ही देते हैं। अगर मैं राहु देव की बात करूँ तो ये आपकी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम घर को देखेंगे, यानी 7th हाउस को जब देखेंगे तो ये घर है आपकी मैरिड लाइफ का, ये घर है आपके बिजनेस का, ये घर है आपकी डेली इनकम का। ठीक है, अगर थर्ड हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से बन गया तो ये समझ लीजिए पराक्रम में वृद्धि होगी। ठीक है, मेहनत करने में अब आपका मन बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको लगेगा मैं सवेरे उठ करके अपना काम करूं, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो डेली बेसिस का काम है, क्योंकि ऑनलाइन का भी डेली बेसिस का काम होता है, डेली आपको प्रोडक्ट मिल रहे, सेल हो रहे, डेली पैसा आ रहा है, तो जो डेली इनकम आप लोगों के हाथ में लग रही है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जो लोग दुकानदार हैं उन लोगों की भी इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उनका भी डेली बेसिस पे ही काम होता है। यहाँ पर पार्टनर के साथ में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। पार्टनरशिप को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। पूरा भरोसा आप अपने पार्टनर पे नहीं कर सकते। खास करके पैसों का जो है लेन देन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पैसों को लेकर के पार्टनर पर पूरा भरोसा मत कीजिए। जो अकाउंट है उसको आप खुद से संभालिए। वहीं मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो। अब मैरिड लाइफ में अगर कोई कलेश चला रहा था तो उसमें थोड़ी सी राहत दिखाई पड़ रही है। बीच बीच में थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर पर शक भी हो सकता है, लेकिन आप बातचीत से सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे।
भाग्य स्थान पर डालेंगे तो सबसे पहले तो भाग्य का साथ आप लोगों को मिलेगा। भाग्य का साथ जो नहीं मिल पा रहा था, परेशानी आ रही थी, जिन कामों में भी आपको भाग्य का साथ चाहिए उन सब कामों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जिन लोगों का काम 4 दिन में हो रहा था उन लोगों का काम अब 2 दिन में होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यानी विलंब जो हो रहा था, देरी हो रही थी किसी कारणवश, वो देरी अब दूर होगी। विदेश से रिलेटेड नई नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ करके अगर विदेश में काम करना चाहते हैं, इंजीनियर वगैरह है, बाहर जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर राहु देव आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाले हैं। राहु देव अपनी 9th दृष्टि आपके प्रॉफिट हाउस पर डालेंगे। प्रॉफिट हाउस पर डालेंगे तो इनकम ऑफ सोर्सेज आपके जनरेट होंगे। अभी तक परेशानियां आपको लगातार बनी आ रही है, नौकरी के साथ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या एक बिजनेस आपने शुरू कर लिया लेकिन अब आपको संतुष्टि नहीं है, आप सोच रहे हैं कि कुछ और आउटलेट वगैरह में शुरू करूं, तो यहाँ पर और आउटलेट आपके शुरू हो जाएंगे। मित्रों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उन लोगों का भी सहयोग आप लोगों को मिलेगा। आप उनकी एडवाइस लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। या अपने फ्रेंड्स को आप पार्टनरशिप का ऑफर दे सकते हैं, पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु 6, 8, 12 भाव में है तो आपको इन रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और राहु के जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए आप खुद से अपनी जन्म कुंडली खोलिए और आप खुद देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी राहु 6, 8, 12 भावों में बैठे तो आपको उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो जो आपको स्मार्ट सोच राहुदेव देने वाले हैं वहीं आप भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज़न करेंगे और जो अपना जो प्लान है उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, सिर्फ आप सोच पर भी निर्भर रह जाएंगे और सोचने से आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। सोच करके तो आपने 2025 भी निकाल दिया, 2024 भी निकाल दिया, लेकिन अब इस सोच में आप अपना 2026 बर्बाद मत कीजिए। कुछ उपायों को आप कीजिए। अब आपको उपायों के तौर पे सबसे पहले तो राहु देव के बीज मंत्रों का जाप करना है। इसके अलावा आप अपने पास में एक छोटा सा मोरपंख रख सकते हैं और जब पोछा लगाए तो उसमें गोमूत्र का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कैसे आप राहु जनित पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।